गोदना है गोदना है गा, ऐसे गोदना है आलिया, ऐसे गोदना है आलिया, संगी जमुना मन गोदना है, अरे मने बोधना है आलिया, संगी जमुना मन गोदना है। कोई लीला हो, कोई लीला गा, काबर कोई लीला गा, बनमा विपत्ति पर गे कोई लीला का। हंसा जाही काचा तले छोड़ के रे, हंसा जाही सुने नहीं मारी जवानी सर जुझेगे, जोश जवानी के अगले उतरेगे, सुने न चलो भैया खांधे में खांधे मिला के रे, जिंदगी ला जगावो बिगड़ी ला बनावो, जागर टूट बाकी। चलो भैया खांधे में खांधे मिला के जी, जिंदगी ला जगावो बिगड़ी ला बनावो, जागर टूट बाकी। चलो भैया। तो संगवारी हो नमस्कार, जय जोहार। हमारे YouTube चैनल सीजे योगेंद्र साहू में आप मन के स्वागत है। तो संगवारी हो हमार यही प्रयास है कि हमार जितना भी छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार है ओकर मन से निरंतर मुलाकात गोड़ बात करे के सिलसिला जारी है। तो आज हम ना ऐसे कलाकार से गोड़ बात करबो जो रचनाकार के अलावा यह म्यूजिक बोले जाए, वो म्यूजिक देते गाना मन में। एकर से आज हम गोड़ बात करथन, जानकारी लेथन कि कला के क्षेत्र में कैसे इस ओवेकर रुझान कहाँ से चालू, ये सारा चीज पूछथन। तो देर न करते हुए हमार सर जी से गोड़ बात करथन, जानकारी लेथन। तो सबसे पहले सर आप मन तो जय जोहार है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, आप लोग भी जय जोहार, धन्यवाद। और हमारे YouTube चैनल सीजे योगेंद्र साहू में आप मन के स्वागत भी। ये मोर मौका के लिए आपके सीजी चैनल योगेंद्र साहू बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और एक मेहनत ला भी धन्यवाद देता हूँ कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत कुछ करत है। आप ला बहुत बहुत धन्यवाद है। सर सबसे पहले तो आप मन के तो परिचय बताते हो कि आप मन के का नाम है और माता पिता के का नाम है, एला बताते हमारे संगवारी मन ला। मैं दुर्वासा टंडन, मोर पिताजी रिस नीलकंठ टंडन, माता के नाम रिस अनुसुईया टंडन, मोर गांव सुखरी है। और अब काला बताओ मैं है सर रहना कहाँ होते अभी? मैं भी फिलहाल भिलाई अवधपुरी में रहता हूँ मैं है। पढ़ाई के बात करें सर, तो पढ़ाई आप मन के कहाँ तक है? मैं बीएससी करे हूँ, बायो बीएससी हूँ, और 3 साल मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करे, एमबीबीएस करे हूँ। ये एक दुखद घटना है कि मोला बीच में छोड़ना पड़ गया मेडिकल कॉलेज है। कलाकारी के अलावा आप मन सर का काम करते हो, एला भी हमारे संगवारी मन ला बताते हो, जैसे जीवन यापन के लिए। मैं यहाँ पढ़ाई छोड़े के बाद बीएसपी में आ गया, बीएसपी में नौकरी करे मैं, और 35 साल नौकरी करे के बाद अभी तो मैं रिटायरमेंट हो गया हूँ। और अभी जैसे जस्ट सीनियर सिटीजन के जो काम चलते बस वैसने चलत है, और वैसने धंधा चलत है। पर ये म्यूजिक मोर साथ में है, ये मोर जीवन है, बस यही काम मोर प्रमुखता से चलत अभी। सर कलाकारी के बात करें तो कलाकारी के क्षेत्र में कैसे आओ सर, एला हमारे संगवारी मन ला बताते हो। कलाकारी के क्षेत्र असल में कला मोर बचपन से प्रेम रही से, पढ़त रहे तब भी मोर प्रेम रही से। और ये प्रेम के एक बहुत अच्छा कारण बताता हूँ मैं, माने एक बहुत मोर घटना बताता हूँ मैं कि मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़त रहे हूँ, और 12:30 बजे रेडियो में एक कार्यक्रम है सुर श्रृंगार, आज से 30 साल पहले, 30-40 साल पहले, और लोकप्रिय गीत के प्रसारण हुए वो। और वो समय मोर एक क्लास लगे फर्स्ट एमबीबीएस में फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री के, ओला छोड़ के केवल गीत ला सुने भर मैं रायपुर के बस स्टैंड में बैठ जाऊं, और जाके जब वापस जाऊं तो मोला गेट में खड़ा करा दे। आप एक से मोर रुझान ला समझ सकता हूँ कि मोर कति प्रेम रही संगीत से। और मोर घर एक नौकर रही से,
नामरी सोकर बिसरू वो बांसुरी बजाए और ओकर बांसुरी अतिक अच्छा लगे मोला कि भरे दोपहरी गर्मी में जब खातू गाड़ा पाले बर जाए वो खेत तो ओकर संग गाड़ी में बैठ के मैं जाऊं, धूप रहे चाहे कुछ रहे, कब घर में मना करे फिर भी मैं ओकर साथ निकल जाऊं और ओकर बांसुरी सुनत ओकरे साथ रहूं मैं। सर के साल के रहो आप मनो जब जब बांसुरी अगर खेत वगैरह जात रहो तो? मुश्किल से 2-3 साल, 3-4 साल के। अच्छा। यही उम्र रही सोई 3-4 साल। माने मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, समय शुरू नहीं कर रही हूँ पढ़ाई के, तब के बातें है। तो सर सबसे पहले ये बता तो सर जब यहाँ संगीत में आप मना हो तो लगाव कहाँ से चालू हुई से, कैसे चालू हुई से? ये तो दादा पर दादा मन भी संगीत से जुड़े रही से, ऐसे कुछ बताते हमारे संगवारी मन ला। हाँ, मोर परिवार संगीत से तो दूर रही सवे। हालांकि महासिंह दाऊ जी है अपन एक इंटरव्यू में ये बात ले बोल रही थी कि मैं कुछ गीत दुर्वासा टंडन के पिताजी ले सीखे, वैसे करके महासिंह दाऊ जी सोना बिहान के संचालक बोले रही से। ये मुरली गर्व के बात है, पर ऐसे मोर घर में मोर पिताजी कलाकार नहीं रही से, मोर माता जी कलाकार नहीं रही से, और मैं ही ये फील्ड में आया। और बताया ना मोर बचपन से रुझान रही से, और ये रुझान हाँ परवान जब चढ़ी जब चंदेनी गोंदा बनीस। और स्वर्गीय श्री खुमान लाल साहू जी जे मोर गुरु तुल्य मोर पिता तुल्य में वो बहुत कुछ मानता होला। ओकर हारमोनियम हम अति प्रभावित करे कि वो दिल मोर छू जाए, और वो मोर लिए एक इंस्पिरेशन के कारण बनी। सब वहां से मैं हारमोनियम बजाना शुरू करे में है। नहीं रही हारमोनियम तो कुछ कापी पुस्तक ला बेच के हारमोनियम खरीद के बजाना शुरू करे में, वहां से शुरू हो है अनवरत जे आज भी चलत है। सर संगीत की बात करें तो संगीत में पढ़ाई भी होते, तो अपन पढ़ाई भी करे का? संगीत में क्लासिकल पढ़ाई तो मैं नहीं करे, हाँ 3 साल जरूर मैं विशारद कर रहे हूँ। बीच में शिफ्ट ड्यूटी कर्म बोला छोड़ना पड़ गया, मैंने पूरा नहीं कर पा रहे हमें। अच्छा, एक गुरु कौन ला मानते हो आप मन संगीत के? मोर संगीत के गुरु तुल्य कहा जाए तो खुमान साहब ही गुरु तुल्य है। काबर ओकर बजाए के स्टाइल, ओकर कंपोज करे के स्टाइल, ओकर प्रोडक्शन मोर अति इंस्पायर करे कि ऐसे लगे कि सारा संसार होकर संगीत में उतर गए का, भगवान उतर गए का, ईश्वर उतर गए का। अति ज्यादा इंस्पायर रहे मैं ऊपर से। और आवाज के दिन में तो खैर बहुत जने रही से, एक दूसरा शक्ति रही से केदार यादव जी जेकर संगीत मोर अति प्रिय रही सवे, और सानिध्य में काम भी करे में है। सर आप मना बोले हो कि संगीत के गुरु खुमान साहब बताते, तो यह बताते कि संस्था में अपन ओकरो संस्था में जुड़े रहो का? हाँ, मैं चंदेनी गोंदा बाद में जुड़े रहे हुए हैं, और पहले सोना बिहान में हाँ मेरे हमें है। ममता चंद्राकर जी की संस्था है, महासिंह दाऊ जी चलाते रही सो संस्था ला। मिथिलेश साहू जी गात रही से, प्रीतम साहू, केदार यादव सब भाई मन रही से मन है। वो संस्था से जुड़े रहे। बाद बहुत सारे संस्था में मैं अपन आप जोड़ के रखे रहे हूँ। तीजन बाई के मनमोहना ग्रुप रहीस, लोक मंजरी के म्यूजिक डायरेक्टर रहे हूँ, लक्ष्मण चंद्राकर जी के हरेली रहीस, दीपक चंद्राकर जी के गम्मतिया रहीस, और रामचंद्र देशमुख दाऊ जी के कारी रहीस। ऐसे बहुत सारे संस्था में मैं जुड़ते हुए अपन खुद के संस्था लोक सरिता भी चलाते हैं, ये भी बंद हो गए। तो सर आप मना सुने रहे सर, आप मना राइटर भी और गाना हमारे छत्तीसगढ़ के लोकगीत वगैरह बहुत अकर रचना भी करे हो, और आप मन के जो रचित गाना है वो बहुत आकाशवाणी तो बहुत अकर लोकगीत वगैरह भी गाते, तो सुनत रहथन। तो एक आध ठोक हमारे संगवारी मन लोकगीत अपन सुनाते हो? ठीक है, मैं एक गीत सुनाता हूँ जिला अपन निर्गुण भजन कह सकत हन। वो एक संदर्भित गीत है कि एक तन जो मिले है ओकर का उपयोग करना चाहिए, और हम एक पीछे का बदमाशी करथन, ओकर से हमला का नुकसान होते, एक झलक थोड़ा सा मैं देता हूँ। ये मोरे लिखे गीत है। हंसा जाही काचा तले छोड़ के गा, हंसा जाही काचा तले छोड़ के जी, हंसा जाही काचा तले छोड़ के रे, हंसा जाही। सुने नहीं मारी जवानी सर जुझेगे, जोश जवानी के अगले उतर गे। सुने नहीं मारी जवानी सर जुझेगे, जोश जवानी के अगले उतर गे। सुरता जर गे बुढ़ापा लौट गे, सुरता जर गे बुढ़ापा लौट गे।
काला सोना बेधर्म तिर पहुँच के, काला सोना बेधर्म तिर पहुँच के, ये बुढ़ा जाही चोला तनी छोड़ के गा, ये बुढ़ा जाही, ये बुढ़ा जाही चोला तनी छोड़ के, ये बुढ़ा जाही हंसा जाही काचा तनी छोड़ के गा, हंसा जाही। वाह सर, क्या बात है। आप मन के रचित बहुत जबरदस्त है। वो गाना लगे शाम जो भजन आपन गा हो जबरदस्त लगे सर। जैसे कि आपन रचना करते हो गाना के, तो ऐसे रुझान कहाँ से चालू इस रचना कार्य के साल के रहो जब रचना करे चालू करे हो? ये मैं हाँ कक्षा 11वीं में पढ़ाते हूँ दुर्ग के गवर्नमेंट स्कूल, शासकीय स्कूल में। वहाँ एक टीचर रही थी हिंदी के लेक्चरर, बलदाऊ प्रसाद जी शर्मा। वो जब क्लास में आए तो अति बढ़िया साहित्य ढंग से बात करे, ओकर बात करे तौर तरीका मोर दिल में अति भागे कि वो शब्द लगे कि मैं महू इसने शब्द की रचना करते हूँ का। और फिर धीरे 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 कोशिश करना शुरू करें वो शब्द मतलब सुंदर से सुंदर लिखे के, और इस तरह से गद्य लिखना पहले शुरू करें। फिर छत्तीसगढ़ी गीत में देखे कि बहुत अकन राइटर मन ऐसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखते हैं कि जैसे ऐसे लगते कि बिल्कुल अनपढ़ गंवारे का, हालांकि तुक मन मिलते गीत के, पर सुने में ऐसे लगते कि बिल्कुल एकदम ऑर्डिनरी शब्द है और एकदम अनपढ़ गंवार लिखे का ऐसे महसूस होते हैं। ओकरे जगह में जब कवि मन के गीत लगा सुनो, जैसे बद्री विशाल परमानंद यदु, लखन मस्तुया जी, मुकुंद कौशल जी, वैष्णव जी, जब इनकर मन के शब्द रचना देखो तो लगते कि हाँ ये में कुछ बात है। ये है मोर इंस्पिरेशन के एक बहुत बड़े कारण बनी। सब महू सोचो कि क्यों ना ऐसा लिखा जाए, और फिर अपन गीत के बहुत अकन में अपन खुद रचना करें। और मोर बहुत अकन गीत है, लोक मंजरी के गीत देवारी भाग एक कैसेट में आई, और 4-5 ठन तो सीडी है, फिल्म में भी गीत लिखे हुए हैं। अब अनवरत चलते गीत लिखते छो, अभी भी 10-12 गीत रिकॉर्डिंग है। अभी जो नवा गीत लिखे हों वो मतलब श्रीमती देव कुमारी बघेल गात है, बहुत अच्छा गात है, मोर शिष्य भी है, और ओकर मेहनत से मैं काफी खुश हूँ। बहुत बहुत मेहनत करते हो है, और भविष्य में अच्छा बने ये मोर कल्पना है। और वही ले के बहुत बड़े मैं सपना देखा था कि मोर गीत मतलब मैं बहुत अच्छा बना लूँ। सर आप मन रचना करते हो गाना, तो ऐसे कहाँ देख के रचना करते हो गाना मन के, एला हमर संगवारी मन ला बताते हो? आम आदमी, कलाकार आदमी, लेखक या राइटर व्यक्ति, इनमें फर्क ये है कि आम आदमी है जीवन के दिनचर्या सोच के चलते हैं। दिनचर्या माने खाना है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, काम करे बर जाना है, वहां सबका रोजी मजदूरी मिले, बस ओकर सोच यहाँ तक करते हैं। पर जब एक राइटर और एक कवि जब ये चीज कल्पना करते हैं तो वो ओकर अंदर डेप्थ में घुस जाते हो कि ये काबर दुख पात है, काबर तकलीफ पाते, और ये आदमी काबर खुश है, ये आदमी काबर बहुत बड़े आदमी है ना, ये आदमी बीमार काबर पड़ा थे। माने जीवन के एकदम डेप्थ में घुस जाते, और वो जब जीवन के डेप्थ अंदर तक मन सालते ना, तो वो शब्द के रूप में, संगीत के रूप में, आवाज के रूप में फूटते। एक नाम कलाकारी है। सर और आप मन के गाना जब आप मन रचना करे हो, बताओ कि लोक मंजरी वगैरह पे गाना चलते मोर करके, तो एक आध गाना लो धुन या तो गा के सुनाते हो। सर आप मन जब यहाँ रचना कार्य करे हो, या तो लोकगीत हमारे छत्तीसगढ़ के लिखते हो, या तो कोई भी लेखन करते हो, तो यहाँ तक पहुँचे बर कितना मेहनत करो, कितना स्ट्रगल करो यहाँ तक पहुँचे बर, एला हमारे संगवारी मन ला बताते हो? जरूर जरूर जरूर। जीवन हाँ जैसे पहले बोले में है कि आम आदमी की उपयोगिता का है, आम आदमी की सोच का है, पेट के लिए, पेट के खातिर काम करना। कलाकार के सोच पेट तो चाहिए, वो तो सब जरूरी है, बिना भूखे भजन तो भजन न होए गोपाला कथे, वो बात तो है। परंतु ओकर अतिरिक्त हर कलाकार अति ज्यादा डूब जा रहे थे किसी चीज में कि वो लोग कुछ भी समझ में नहीं आया, दुनिया एक तरफ और जीवन एक तरफ रहते। तो ओला आपूर्ति करे पर आदमी हाँ ये फील्ड में जब मेहनत करते और सजीव बनाने के लिए मेहनत करते, तो संगीत और लेखन बहुत मेहनत मांगते। मैं हाँ ये क्षेत्र में नित आज भी 3 घंटा 4 घंटा मैं बजावे गावे करता हूँ।
सिखाता हूँ तेकरो घर 3-4 घंटा टाइम बीत जाते। और एको करी कोई मूड हो तो रात के 11 बजे 12 बजे 1 बजे घर जाग के बजाता हूँ गाता हूँ। तो आप ये सोच सकता हो कि कतका मेहनत मांगते, कतका ध्यान मांगते। और जे आदमी में कर पीछे इस टाइप के ध्यान नहीं है ना, वो कलाकारी तो कर सकते पर नाचा गम्मत तक, रामायण मंडली तक माने बहुत गहराई से ओकर वो चीज नहीं निकल पाए। आज जे आदमी बहुत अच्छा गाते ना, ओकर अंदर आप आज झांक के देखो, बहुत गहराई छुपे है, बहुत सोच छुपे है ना। वो सिंपली गवैया बजे एक बस के बात नहीं है कि वो ओकर आवाज में बात पैदा हो। वो दर्द दिखाई देते जब आपके सोच डूबी हो में। तो संगीत है और लेखन है, कलाकार हो या कलमकार हो, मेहनत तो मांगते, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो पाए। सर एक आठो का वो अपना रचना करे वो गाना गीत जो हमेशा रेडियो आकाशवाणी में चलत रहते, तेला सुनाते हो। कोई लीला कोई लीला कोई लीला गा हो, कोई लीला कोई लीला कोई लीला गा, काबर कोई लीला कागा, बनवा विपत्ति पर गई कोई लीला, काबर कोई लीला कागा, बनवा विपत्ति पर गई कोई लीला। चना ढूरू चना ढूरू चना ढूरूगा हो, चना ढूरू चना ढूरू चना ढूरूगा, काबर चना ढूरू कागा, बनवा विपत्ति पर गई। मैं एक कर्मा गीत सुनात हूँ, जेला मैं लिखे हूँ। अब ये लिखे रहे हूँ फिल्म पठौनी के लिए, बहुत साल पहले 88-89 की बात है जब ये मैं लिखे रहे हूँ। और वो फिल्म नहीं बन पाई, रिकॉर्डिंग जरूर हो पाई रही से। और वो फिल्म के निर्देशक रही से मनु नायक जी, और वो पिक्चर के म्यूजिक डायरेक्टर से मलय चक्रवर्ती जी, और वही मोर गुरु रही से, वो मोर बहुत कुछ सिखाते रही से। अभी एक कर्मा गीत ला सुना था, मोर रचना ये है। और ये गीत है 89-90 के आसपास लोक दर्शन के कैसेट में आ चुके हैं, जिला पुष्पलता कौशिक जी गाय रही है। गोदना है गोदना है गोदना है गा, गोदना है गोदना है गोदना है गा, ऐसे गोदना है आले, ऐसे गोदना है आले, संग जौया बड़ गोदना है, अरे मने बोधना है आले, संग जौया बड़ गोदना है। ककनी बनोरिया आघारिन मन के गा, ककनी बनोरिया आघारिन मन के वो, ये आघारिन मन के आले, मोहिनी भी लगे देवारिन मन के, ये देवारिन मन के आले, मोहिनी ढीला गेरी देवारिन मन के हो, मोहिनी ढीला गेरी देवारिन मन के, हाँ मोहिनी ढीला गेरी देवारिन मन की। वाह सर क्या बात है, आप मन की आवाज जबरदस्त है। और रचनाकारी भी देवार गीत कहे जाए तो बहुत अच्छा लगे समझ देवार गीत है। और आशा करता हूँ कि हमारे संगवारी मन ला भी बहुत जबरदस्त लगे गाना ला, कि पता भी चली कि रचनाकारी यही है करके। ये बताता हूँ जैसे अभी के रचना जो गीत चलते फिल्मी गीत या तो हमारे छत्तीसगढ़ के लोक गीत चलते, उनमें का अंतर देखते हो। और पुराना जो 20 साल पिछले 20 साल के जो गाना चले गीत चले और रचना करो, मतलब जो भी रचनाकार रचना करे, उनमें का अंतर देखते हो आप मन? ये अंतर है छत्तीसगढ़ में नहीं अपितु फिल्मी बॉलीवुड में भी है। बॉलीवुड को पहले के गीत छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला प्रतिनिधित्व करे, राग यहाँ के मूल रचना है और राग के प्रतिनिधित्व करे। आज वो चीज है वेस्टर्नाइज हो गए है, मिला जुला के फ्यूजन कहा जाए बोला इस टाइप के बना थे। इसने छत्तीसगढ़ के मूलतः जो पहली जो संस्कृति रही थी वो छत्तीसगढ़ के कल्चर ला दिखावे वो है। यहाँ के भोला भालापन ला एक्सपोज करे वो है। हाँ कि छत्तीसगढ़िया मन रथे कैसे, उनकर दिल कैसे होते, कतका दयालु होते, ये बात है गीत तक दिखावे और यहाँ के रचना तक दिखावे। पर आज के रचना मंतर ये है, मीठा तो है, अच्छा गवैया बजिया तो जरूर है, परंतु छत्तीसगढ़ के ये जो नेचर है, ये जो आदत है, ओकर से वो च्युत हो गए, अलग हो गए।
वो चीज आज नहीं मिलत है। और मिठास होए के कारण का है कि हमार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत हाई फाई हो गए है, वो ओकर मिठास ला बढ़ा दे है। इंस्ट्रूमेंट बहुत हाई फाई हो गए है, वो ओकर मिठास ला बढ़ा दे है। और आज के लइका मन तो सीख के गावत है, पहली के मन हा बिना सीखे गाए, ये अंतर है। तेकर कारण ये अंतर महसूस होते। परंतु मोर सोच ये है कि एक बड़े बड़े कलाकार मन से, जानकार मन से, कि क्यों ना आप छालीवुड के गीत में या यहाँ के जब का फिल्म बनत तेकर गीत में छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला पोसो, एक एला प्रतिनिधित्व दो, एला मौका दो, ताकि हम गर्व से कह सकन कि हमारे छत्तीसगढ़ी गीत है। आप बिहार के गीत देखो, उड़ीसा के गीत देखो, साउथ के गीत देखो, वहाँ के गांव के गीत दिखते वहाँ। आप भोजपुरी गीत सुन लो ना, कभी नहीं लगे फिल्मी गीत, वैसे लगते कि वो भोजपुरी गीत है। उड़ीसा गीत सुन लो, कहीं नहीं लगे कि वो फिल्म गीत से मिला थे, उड़िया लगते हो। तो ये हमारे यहाँ काबर नहीं हो, ये बात हम बोला साल थे। और मैं कलाकार मन से, बॉलीवुड के छालीवुड के कलाकार मन से निवेदन करता हूँ कि ये क्षेत्र ला जरा सुलझ के काम करे और छत्तीसगढ़ ला एक नया चीज दो, छत्तीसगढ़ के संस्कृति एक नया आयाम प्रदान करो, ये मोर आपसे निवेदन है। अभी के नवयुवक मन संगीत के कला के क्षेत्र में, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के लोग कलाकार है, अभी गाना बजाना करते, तो नवयुवक मन ऐसे का संदेश देना चाहो? नवयुवक ला संदेश में ये देना चाहता हूँ, पहले बोल तो चुके हूँ मैं, कि आज हमार युवा पीढ़ी है कला के क्षेत्र में काफी प्रवीण हो गए हैं। अच्छा बजाने वाला, अच्छा गाने वाला, अच्छा लिखने वाला सभी तरह के है। और आज मार्केट में बहुत अच्छा गवैया बजैया मन गाते हैं। फर्क सिर्फ यह है कि वो अपन छत्तीसगढ़ के संस्कृति के झलक नहीं है, वो झलक से विहीन है। पुराना गीत मन में जो झलक मिले छत्तीसगढ़ के, वो झलक आज काबर नहीं है। आज 40-50 साल हो गए चंदेनी गोंदा गीत सुन के आज भी प्रेरित होते, आज भी कतको संस्था चलत है। तो ये आपके आवाज में इस तरह की चीज आए तो कतिक खुशी मिली, कतिक अच्छा लगे। हमरो एक पहचान बनी कि हमारे छत्तीसगढ़ है, हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति है, हमारे छत्तीसगढ़ के आदमी है। आप देखो उड़ीसा गीत ला उड़ियापन नजर आते, भोजपुरी गीत ला देखो बिहारीपन नजर आते। हर स्टेट के गीत में ऊपर ओरिजिनल कल्चर दिखाई देते। दुख की बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ के कल्चर एक से विहीन हो चुके हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अतिक अच्छा गवैया होकर आप नहीं करो तो कौन कर ही। तो आपसे निवेदन है कि आप ये मोर बात ला लेके थोड़ा सा सजग हो और ये क्षेत्र में मेहनत करो। यही मोर संदेश है भाई, भूल चुक हो क्षमा चाहता हूँ। तो सर जाते बिराते एक आठ हमारे संगवारी दर्शक मन एक आठ को गाना वगैरह या तो भजन वगैरह सुनाते हो? ले मैं एक सुनाता हूँ, मेहनत के गीत है, श्रम गीत कहे जा सकत है ना। और चलो हम सब जुड़ के मेहनत करन और छत्तीसगढ़ अपन ऊपर ले जान। चलो भैया खांधे में खांधे मिला के रे जिंदगी ला जगाबो, बिगड़ी ला बनाबो जांगर टूट तबाकी। चलो भैया खांधे में खांधे मिला के जिंदगी ला जगाबो, बिगड़ी ला बनाबो जांगर टूट तबाकी। चलो भैया खांधे में खांधे मिला के रे जिंदगी ला जगाबो, बिगड़ी ला बनाबो जांगर टूट तबाकी, जांगर टूट तबाकी। वाह सर, क्या बात है। आप मन के आवाज, आप मन के जो रचनाकारी भी जबरदस्त लगी से हमन ला, हमारे संगवारी मन ला भी आशा करता हूँ कि आप मन के रचना भी जबरदस्त लगी। तो संगवारी हमार सर जी से गोड़ बात करें तो कैसे लगी तेला कमेंट करके जरूर बताओ। और हमारे चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहूँ सर? आपके चैनल फले फूले, आप हमला मौका दो, आप और भी कलाकार ला मौका देता हो। एक से एक फायदा ये होते कि छत्तीसगढ़ के कलाकार ला छत्तीसगढ़िया भाई मन जाना थे, बाहर के आदमी भी जाने सुने धर ले। और हम चाहो कि आपके ये चैनल उत्थान के मार्ग पर सदा सदा प्रशस्त रहे, बढ़ते रहे, ये हमारा आशीर्वाद है। आपके साथ साथ छत्तीसगढ़ के कलाकार ला भी ऊपर जाके एक सुअवसर प्रदान हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो संगवारी हो हमारे सर के इंटरव्यू ला जरूर देखो, वीडियो ला पूरा जरूर देखो। और इंटरव्यू विराम देते हुए भी अगला कलाकार से हम जरूर जल्दी से मिलबो और ओकर मन से गोर बात करबो। तो इंटरव्यू ला ही विराम देते हुए अपन से विदा लेथन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम।